SC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब अगर 18 से 25 है तो SC ST कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो उम्र होगी वो 18 to 30 होगी और OBC वालों के लिए ये 18 से 29 होगी। यस, 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा OBC, SC ST को मिलेगा 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। PWBD में आने वाले अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए ये रिलैक्सेशन रहेगा 10 इयर्स, OBC के लिए रहेगा 13 इयर्स एंड PWBD के लिए रहेगा ये 15 इयर्स। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा, लेकिन एक बार ये जो स्लाइड्स हैं, जो भी जरूरी जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं। इसके बाद जो भी कंफ्यूजन आपका रहेगा मैं जरूर उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। सो ये तो बात रही कि SC ST एंड OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, 100 रुपए रहेगा, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ कोई फीस नहीं है। शेड्यूल SC ST कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं होगी। ST कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कोई फीस नहीं है। इन सभी के लिए यहाँ पर फीस में छूट होगी। यहाँ 100 रुपए भी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप विमेन हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन में आते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWDB के अंदर आते हैं, तो आपको कोई भी पैसे देने की यहाँ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसका पैटर्न अब क्या रहेगा। जो सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है, जिसको जानने को लेकर के हम काफी ज्यादा क्यूरियस हैं कि इस बार जो पैटर्न में चेंज हुआ है वो क्या चेंज है। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा कि पुराना जो पैटर्न हमारा था, उस पुराने पैटर्न के अंतर्गत टीयर 1 एग्जाम होता था 90 मिनट्स का, जिसमें आपसे 4 चीजें आपसे पूछी जाती थी, मैथ्स, रीजनिंग, GS एंड इंग्लिश। 90 मिनट्स आपको मिलते थे और इन 90 मिनट्स के अंदर आपको अगर पहले रीजनिंग करना है पहले रीजनिंग करिए, पहले मैथ्स करना है पहले मैथ्स करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप पहले उसे अटेम्प्ट करिए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता था, जिसके लिए टाइमिंग रखा जाता था 45 मिनट्स। और आई थिंक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को लेकर के काफी सारे बच्चों की एक शिकायत होती थी कि हम कई बार जिस हिसाब से लिख करके आते हैं उस हिसाब से हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको इस बार एक चीज बता दूं, ये एक बहुत बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है कि इस बार कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, कोई स्किल टेस्ट आप लोगों के लिए नहीं रखा गया। मैं फिर से कहूंगा, इस बार SSC, CHSL, MTS के एग्जाम में इस साल कोई भी स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं रखा गया है। सिर्फ एक ही आपको एग्जाम देना है, जिसे आप टीयर 1 कहेंगे, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जॉब आपके पास होगी। तो अब जो ये नया पैटर्न है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो क्या है, जरा देखिए। इस बार ये जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ये 2 सेशंस में किया जाएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 के अंदर आपसे यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पूछे जाएंगे। फर्स्ट, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मींस मैथ्स और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 20 क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी से, 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग से। टोटल मार्क्स होंगे 60, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन यहाँ 3 मार्क्स का होगा, 60 + 60। तो सेशन 1 जो आपका रहेगा, सेशन 1 आपका 120 मार्क्स का होगा। सेशन 1 यहाँ पर 120 मार्क्स का होगा और 45 मिनट्स आपको वही स्टूडेंट्स आगे जाएंगे जिनकी स्पीड काफी अच्छी होगी। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, सभी को मैथमेटिक्स लगभग आती है, सभी को रीजनिंग भी आती है, लेकिन सभी की स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती है। 45 मिनट्स के अंदर आपको अगर मैक्सिमम स्कोर करना है तो आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सेशन 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, सेशन 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी GS और इंग्लिश से, मेरिट लिस्ट तय होगी GS और इंग्लिश से। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये एक सबसे जरूरी बात जो आपको जाननी है, मैथमेटिक्स को और रीजनिंग को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, इनके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यस, सेशन 2 जिसके अंदर GS और इंग्लिश पूछी जा रही है, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 3 मार्क, अगर वो गलत होता है तो 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। 1/3 माइनस मार्किंग आपकी सेशन 2 में रहने वाली है। इस बार वेटेज दिया गया है GS एंड इंग्लिश को, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो GS को भी अब डिटेल में पढ़ें और इंग्लिश को भी अब डिटेल में पढ़ें। सेशन 2 के लिए जो आपको टाइम मिल रहा है वो 45 मिनट्स है, एंड सेशन 1 के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो भी 45 मिनट्स है। सबसे पहले आपका सेशन 1 शुरू हो जाएगा, 45 मिनट्स के खत्म होते ही आपका सेशन 2 शुरू होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। सो ये तो बात रही इस चेंज्ड पैटर्न की, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, और ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है इस साल का कि SSC MTS ने जैसे कि CGL में भी चेंज किया है, CHSL में भी उसने कुछ चेंजेस किए, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव किया कि सेशन 1 एंड सेशन 2 उसने रखा, और कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, कोई फिजिकल टेस्ट, कोई स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट रहेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए। MTS की पोस्ट के लिए कोई भी डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट नहीं होगा।
चलिए, ये तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस फॉर सेशन 1 एंड द जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ सेशन 2। 13 लैंग्वेजेस में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, 13 लैंग्वेजेस में आएंगे और इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। बाकी के सारे क्वेश्चंस 13 लैंग्वेजेस में आपके सामने डिस्प्ले किए जाएंगे। There will be no negative marking in session 1. There will be no negative marking in session 1. Negative session 1 में कोई negative marking नहीं है। In session 2, there will be negative marking of 1 mark for each wrong. Session 2 में negative marking रहेगी, हर एक गलत जवाब पर आपका 1 मार्क कट कर दिया जाएगा। Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the questions. और candidates को ये कहा जाता है कि solve करते वक्त, पेपर देते वक्त इस चीज को आप माइंड में रखें। Session 1 no negative marking, Session 2 में negative marking रहेगी और वो भी 1/3। यस डेविल यस एक ही दिन, यस ये एक ही दिन में होंगे, ये दोनों सेशंस एक ही दिन में होंगे एंड सेशन 1 के खत्म होते ही सेशन 2 भी स्टूडेंट्स शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगली स्लाइड पर हम लोग। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। फिजिकल टेस्ट रखा गया, ये फिजिकल टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप एक डिजायर्ड कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, जो भी कट ऑफ आएगा अगर आपने उसको क्लियर कर लिया है, तो हवलदार की पोस्ट के लिए टियर 1 के बाद एक फिजिकल टेस्ट रखा गया है और उस फिजिकल टेस्ट के लिए कुछ कंडीशंस यहां दी गई हैं। वो क्या है कि मेल कैंडिडेट्स को दौड़ना नहीं है, चलना है, दौड़ना नहीं है, चलना है। चलना है 1600 मीटर इन्हें चलना होगा, वो भी 15 मिनट्स के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर तय करना होगा 20 मिनट के अंदर। सो ये क्राइटेरिया रखा गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अगर हम बात करें अगले क्राइटेरिया पर, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल्स की जो हाइट होनी चाहिए वो 157.5 होनी चाहिए, और दूसरा जो रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कैटेगरीज को, SC ST में आने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। तो आपके लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। 157 ये होना चाहिए जनरल, ओबीसी, इन सब के लिए। और किन किन कैटेगरीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है घड़ वाली, एंड दैट इज घड़ वाली। इसको आप घर वाली ना गए, एंड दैट इज घड़ वाली। इस घड़ वाली कैटेगरीज में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए रिलैक्सेशन यहाँ पर 5 का है। आसामीज, गोरखाज एंड मेंबर ऑफ SC ST ट्राइब्स, SC ST को यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। यहाँ पर चेस्ट रखा गया है 81 सेंटीमीटर। उसके बाद फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन दिया गया है 2.5 का। किन कैटेगरीज को? घड़ वाली कैटेगरी में आने वाले लोग, आसामीज, गोरखाज और SC ST में आने वाले लोगों के लिए। यहाँ पर जो वेट रखा गया है वो रखा गया है 48 और रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 2 kgs का। आसामीज, अगर आप आसामीज हैं, गोरखाज में आते हैं, घड़वालीज कैटेगरी में आते हैं और SC ST में आते हैं। सो ये तो बात रही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जब आप ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो भी आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। सो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं यहां पर। सबसे पहला पॉइंट, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है ये ऑनलाइन एग्जाम रहेगा सेशन 1 एंड सेशन 2। इसके बाद अगर हम बात करें, द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। सबसे पहले आपके सामने मैं एक बात रख दूं कि सेशन 1 अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेशन 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर आप सेशन 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको सेशन 2 नहीं दिया जाने जाएगा। एंड इवैल्यूएट दैट मींस आपका जो आंसर शीट है, जो आपने एग्जाम दिया है, उसे जांचा नहीं जाएगा। तो सेशन 2 की जांच तभी की जाएगी जब आप सेशन 1 को क्वालिफाई करेंगे। और उसे क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया यहां पर क्या रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। अंडर रिजर्व में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर क्राइटेरिया रखा गया है कि उन्हें सेशन 1 मींस मैथमेटिक्स और रीजनिंग में उन्हें 30% मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। अगर मैं बात करूं 120 मार्क्स का आपका सेशन 1 है और 30% की बात करें तो ये बनता है 36%। इसका मतलब 36 नंबर्स मिनिमम लाना आपके लिए जरूरी है। अगर आप इतने भी नहीं ला पाएंगे तो सेशन 2 के लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। सो सेशन 1 में अंडर रिजर्व को 30% मार्क्स लाना जरूरी है मिनिमम। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 25% और बाकी की बची हुई कैटेगरीज को 20% मार्क्स लाना जरूरी होगा। जब सेशन 1 में आप